बलराम कथा है, जो उससे रिलेटेड क्या भजन हो सकता था? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत न मंदिर मन हर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत न मंदिर मन हरा। आवृत्ति कालिंदी रे राजहंस केले करे ताहे शोभे कनक कमला। आवृत्ति कालिंदी रे राजहंस केले करे ताहे शोभे कनक कमला। तार मध्ये पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नासन बसियाछे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। मध्य रत्नासन बसियाछे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। रूप लावण्य राशि अमिया पड़े खासे हास्य परिहास्य सने। रूप लावण्य राशि अमिया पड़ जय खासे हास्य परिहास्य संभाषणे। नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय सदा यस्फुरक मोर मने। नरोत्तम दासे कहे नित्य लीला सुखमय सदा यस्फुरक मोर मने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत न मंदिर मन हर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत न मंदिर मनो हर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन रम्य स्थान
दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिरमनोहरा। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा मदन गोपाल जी की जय। श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर जी की जय। तो आज विशेष एक दिन है, मतलब विशेष दिन के उपलक्ष्य में कथा चल रही है। तो आज प्रथम दिन है बलराम कथा का। तो अलग अलग मंदिरों में बलराम कथा आज से शुरू हुई है सत्र। तो आज बलराम जी के जीवन चरित्र कहते हैं, भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव समझने से आदमी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है कि नहीं। भगवान ने गीता में कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न यति माम्यति सो अर्जुन। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। हमारे जैसे अपने कर्मों के फलस्वरूप भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। तो अगर हम इन लीलाओं का, भगवान के लीलाओं का चर्चा करेंगे, चर्चा सुनेंगे, चर्चा का स्मरण करेंगे, जिससे कि हमारा अपना शुद्धिकरण होगा। और निश्चित रूप से करते 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 अगर यही शरीर त्यागेंगे तो पुनर्जन्म न हेती, निश्चित रूप से हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जैसा भगवान ने वादा किया है भगवत गीता 4.9 में। तो स्टार्ट करने से पहले आज का प्रवचन मैं सभी वैष्णव से आशीर्वाद की याचना करूंगा, आशीर्वाद दें ताकि कुछ चर्चा कर सके बलराम जी के दिव्य जीवनी पे और या फिर बलराम जी के दिव्य लीलाओं पे। और हम गुरु परंपरा से भी प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। मुकम करोति वाचलम पंगु लंघयत गिरिम यत् कृपाति मोहम्मद श्री गुरु नितारण परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वरम। गुरु महाराज की कृपा का, प्रभुपाद जी की और गुरु परंपरा की कृपा का मैं याचना करूंगा। हरे कृष्णा। तो बेसिकली हरे कृष्णा, बलराम जी का आविर्भाव तिथि आने वाला है और बलराम पूर्णिमा जिसको कहते हैं। और इसके उपलक्ष्य में, जो कि एक हफ्ते लगभग पहले आता है, 8 दिन पहले, कृष्ण जन्माष्टमी के, तो अनेक लीलाएं हैं उनके, हरि अनंत, हरि कथाएं अनंता। तो उसमें से कुछ मैं लिख करके लाया हूँ, जो कि चैतन्य चरितामृत
आदि लीला अध्याय 5 में कृष्णराज कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं बलराम जी के बारे में, कुछ वहाँ से चर्चा करेंगे। और श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद के अध्याय संख्या 65 जिसमें श्री बलराम जी वृंदावन की यात्रा करते हैं, तो ये 2 जगह से आज हम चर्चा करेंगे बलराम जी के लीलाओं पे। तो बलराम जी के बारे में आदि लीला चैप्टर 5 और श्लोक संख्या 4 में बता रहे हैं। यस, श्लोक संख्या 4 से शुरू हुआ है और इसके बाद में श्लोक संख्या 149 से 154 नंबर तक लेंगे, आदि लीला चैप्टर 5 का ही। कृष्ण ये प्यार पढ़ते जाएंगे, इसको एक्सप्लेन करके कुछ कुछ इस पर चर्चा करते रहेंगे हम लोग। तो श्लोक संख्या इसमें 4 में बोल रहे हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि स्वयं अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, जो भगवान कृष्ण हैं वो अवतारी हैं। अवतारी मतलब सारे के सारे अवतार इनसे प्रकट होते हैं। जो जैसे दीपा ही एक करके श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में कि जितने भी एक दीप है, एक दीप से दीपाद्रिगेव कि अलग अलग दीप उत्पन्न हुआ है, लेकिन सब में पोटेंसी समान है, लेकिन एक मेन दीप है जिससे सारे दीप उत्पन्न हुए हैं। तो वो मेन दीप कौन सा है? कृष्ण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्णस्तु स्वयं भगवान है कि नहीं। इंद्र आर्य व्याकुलम लोकम रडयन्ति युगे युगे। तो जैसे सुखदेव को समझते एते चम्स कला पुंसम कि अब तक जितने मैं बताया हूँ और जितने वर्णन किया हूँ, इसमें से जितने सारे लोग हैं वो ये अंश हैं या अंश के अंश मतलब कला हैं, लेकिन जो कृष्ण है स्वयं भगवान है। ये भागवत का परिभाषा सूत्र है, तो वही बता रहे हैं कृष्ण स्वयं भगवान। और प्रभुपाद जी जब भी कृष्ण को लिखना अगर होता है, कृष्ण बताना होता है, तो लिखते हैं दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और अगर विष्णु के बारे में लिखना होता है तो पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड प्रभुपाद जी लिखते हैं। और कृष्ण दी सुप्रीम मतलब सुपरलेटिव डिग्री में बिल्कुल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो कृष्ण हैं अवतारी हैं और ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, और उनके जो द्वितीय देह हैं मीन्स कृष्णा एज इट इज, कृष्ण के बराबर ही, मतलब जैसे कृष्ण है वैसे उन्हीं का सपोज अपने देह से एक दूसरा देह प्रकट कर लिया तो उनको बलराम जी वैसे कह रहे हैं। जैसे कृष्ण के दाएं अंग से राधा रानी प्रकट होती हैं और दाएं भाग से और बाएं भाग से बलराम जी प्रकट होते हैं। तो एक है जो राधा रानी आह्लादिनी शक्ति, भगवान को आह्लाद देने का इनको वो होता है कि जितना भगवान को प्रसन्नता आह्लाद प्रदान करना है। और जो बलराम जी हैं आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सेवक भगवान हैं। कृष्ण के सेवा का सारा जिम्मेदारी किस पे है? बलराम जी पे पूरा का पूरा जिम्मेदारी ले रखा है। मतलब कृष्ण आगे आएगा कि कोई सेवा छोड़ते नहीं है कृष्ण का किसी और के लिए बलराम जी। जो 5वां एक्सपेंशन बलराम जी का है, तो आगे इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं, भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। श्लोक संख्या 5, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। तो कृष्ण मतलब कृष्ण के लिए उसमें आया है कि वृंदावनम परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति, कि वृंदावन में ही कृष्ण अपना लीला में लगे रहते हैं। और कृष्ण के लिए न तस्य कारणम कर्णम च विद्यते, कोई भी कार्य करणीय नहीं है। प्रभुपाद जी भी कहा करते हैं, अक्सर ये वाला श्लोक कोट करते हैं, न तस्य कारणम कर्णम च विद्यते, कि जिस व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य करने को मतलब कोई ड्यूटी नहीं है, मेरे को ऑफिस जाना है या पिताजी का वो करना है, मम्मी का वो करना है, पुत्रों का करना, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब ये करना ही करना कोई ऑब्लिगेशन है। पहले श्लोक में ही भागवत में कृष्ण को स्वराट बताया गया है। ठीक है, इच्छा किए कर दिए, नहीं किए, कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता है कि कृष्ण आपको ये करना ही करना है कि नहीं। न तस्य कारणम कर्णम च विद्यते। तो बलराम जी को भगवान ने प्रकट किया और इसमें आया है कि आद्य काय व्यूह, मतलब ये आदि काल से उनके व्यू हैं। और किस लिए हैं? कृष्ण लीला रसहाय, जो मेन ड्यूटी है बलराम जी का कृष्ण के लीलाओं में सहायता करना, हर प्रकार से
कृष्ण के लीलाओं में सहायता करते हैं। तो बलराम जी जब प्रकट हुए तो बलराम जी सोचे कि ओह, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ भगवान के लीला में सहायता करूँगा, बाकी कोई काम नहीं करूँगा। बाकी उन्होंने ही, अब अगले श्लोक में आएगा, अपना एक्सपेंशन कर दिया। तो 5 रूपों में उन्होंने अपना विस्तार किया ताकि सब कुछ कृष्ण के लिए कर सके। बट पर्सनली बलराम कृष्ण के साथ कृष्ण लीला रस सहाय, जहाँ जहाँ कृष्ण लीला करने जाएंगे वहाँ वहाँ बलराम जी भी जाएंगे और उनके साथ लीला करने के लिए लीला रस सहाय। आगे जैसे इसी में आएगा 11वें श्लोक में, कैसे जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए तो बलराम जी आ गए नित्यानंद के रूप में। और 150 नंबर इसी प्यार में आएगा, जब भगवान राम के रूप में आए तो बलराम जी कैसे आ गए, लक्ष्मण के रूप में। तो जहाँ जहाँ भगवान जिस जिस लीला को करने जाते हैं तो कृष्ण लीला र सहाय, ये पूरा जितने श्लोक आएंगे उसका मेन यही एक कोड वर्ड है, कृष्ण लीला रस सहाय। जो मेन बलराम जी की ड्यूटी है कृष्ण लीला रस सहाय, कि कृष्ण के अनंत जितनी लीलाएं हैं हर एक लीला में कृष्ण के सहयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक। सेई कृष्ण नवद्वीपे चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संग श्री नित्यानंद। वही कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य चंद्र के रूप में आए हैं, और सेई बलराम क्योंकि कृष्ण के लीला में हमेशा सहायता करना है, नित्या के नंद के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में आते हैं इस कलयुग में। और आगे कह रहे हैं, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंचरूप धरी करे न कृष्ण र सेवन। कि जो बलराम जी है वो मूल संकर्षण है और पंच रूप धरी करे न कृष्ण र सेवन। तो बलराम जी ने अब जैसे क्या किया कि वो कृष्ण ने अब मुझे प्रकट किया, या अपने शरीर को भी 2 भाग में कर दिया, तो बलराम जी हैं। तो बलराम जी क्या किए कि अब मैं कृष्ण की सारा सेवा करूंगा, लेकिन मेरी सेवा मेन कृष्ण लीला रस है। तो अपने आप को उन्होंने 5 रूपों में विभक्त किया, ये 5 और अपने से फॉर्म जनरेट किया। अब जो भी है सारा का सारा वैकुंठ जगत को क्रिएट करने का, मेंटेन करने का, सब कुछ जितनी जिम्मेदारी है बलराम जी का। जितने भौतिक जगत को क्रिएट करना, मेंटेन करना, डिस्ट्रॉय करना, जीवों को मौका देना, जीवों को वापस ले जाना, सब कुछ सेवा कर दिया किन्होंने, बलराम जी ने 3 फॉर्म लेकर के। तो आध्यात्मिक जगत में कैसे करते हैं, इसके अगला का फिर अगला 2-3 प्यार यही आएगा कि आध्यात्मिक जगत में उन्होंने महासंकर्षण के रूप में अपने आप को एक्सपेंस किया बलराम जी ने। और महासंकर्षण से फिर चतुर्व्यूह, जो प्रथम चतुर्व्यूह हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे परपट में, उत्पन्न हुए अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वसुदेव। और फिर जो इसमें संकर्षण है, इससे द्वितीय चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं, सेम चारों ये होते हैं। और द्वितीय संकर्षण से फिर से आते हैं नारायण। तो जो भी वैकुंठ लोकों में अधिपति होते हैं वैकुंठ लोकों के, वो कौन होते हैं, लक्ष्मी नारायण। कई जैसे लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक पूरा रहते हैं, चलाते हैं। जो विष्णु हैं ये भौतिक जगत में 3 पुरुषा अवतार में 3 विष्णु होते हैं। बाकी आध्यात्मिक जगत में जो वैकुंठ लोकों के जो स्वामी होते हैं वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। और श्री रामानुजाचार्य ने इसकी वो पुष्टि की है, प्रभुपाद जी रामानुजाचार्य के उससे ले रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के रूप में और उनका पूजा किया जाता है। और लक्ष्मी नारायण अधिष्ठाता होते हैं हर एक वैकुंठ लोकों के, जो भी लोक हैं अलग अलग। तो ये सब बलराम जी के एक्सपेंशन होते हैं। बलराम जी इस तरह से सारा वैकुंठ लोक मैनेज करते हैं। अब भौतिक जगत में सृजन करना है तो उसके लिए फिर जो दूसरा लेते हैं कारणोदक साई विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं और सारे के सारे जीवात्माओं को, हम जैसे जीवात्माओं को, क्यों, क्योंकि जो कृष्ण का मेन समस्या, ये कृष्ण का मेन चिंता कि जो जीव हमसे उन्मुख होकर के भौतिक जगत में रह रहे हैं उनका भी उद्धार होना चाहिए। तो हम जीवों के उद्धार करने के लिए सारा सृष्टि का क्रिएशन करते हैं कौन, महाविष्णु। अपने श्वास छोड़ते हैं, यस्य कनिकसित स्वाथ कला मथावलंब, कि श्वास छोड़ करके भौतिक जगत का सृजन करते हैं। फिर उस प्रत्येक ब्रह्मांड में जो दूसरा गर्भोदक साई विष्णु के रूप में, ब्रह्मांड की परमात्मा के रूप में ब्रह्मा जी का सृजन करते हैं। और प्रत्येक जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में
जो चौथा इनका एक्सपेंशन है कौन है, क्षीरोदक साई विष्णु। और पांचवा जो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि 5 रूप में पंच रूप धरी करे न कृष्ण रसेवन, कि 5 रूप धारण करके कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। पहला संकर्षण के रूप में, दूसरा महाविष्णु, तीसरा गर्भोदक साई, चौथा क्षीरोदक साई और पांचवा शेष। इनको अनंत शेष भी कहते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और शेष मतलब इसके अलावा जो भी कृष्ण की सेवा होती है सारा का सारा सेवा ये शेष। शेष मतलब होता है कि बचा हुआ, मतलब कुछ भी बचने नहीं देते हैं, सब कुछ कृष्ण का सेवा कृष्ण वो शेष अनंत शेष के रूप में करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो 5 रसों में करते हैं। जैसे कि कोई भी भगवान की सेवा होती है, जैसे 12 मतलब रस बताए गए हैं एनओडी में, 7 गौड़ रस और 5 प्रमुख रस। तो 5 प्रमुख रस में जो अनंत शेष हैं वो सेवा करते हैं कृष्ण का। देखिए हमें बलराम जी से सेवा का भाव सीखना चाहिए, कितना ज़्यादा ललायित है कृष्ण का सेवा करने के लिए। एक मैं भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था 2 साल पहले, पंजाबी बाग में बलराम पूर्णिमा के दिन दिए थे। तो कह रहे थे कि जो टॉप मोस्ट जो कृष्ण हैं वो क्या है, सेव्य भगवान हैं, मीन्स जो सेवा स्वीकार करते हैं। और बलराम जी जो हैं वो सेवक भगवान है। एक प्यार भी इसमें आएगा, बलराम जी सेवक भगवान मतलब कि जो बताते हैं हम जीवों को कि कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए और कितना आतुरता होना चाहिए हमारे अंदर भगवान की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। कि 5 के 5 रस में बलराम जी भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते हैं। ये अनंत जो अनंत शेष हैं उनका उसके रूप में। कैसे, पहला जो है शांत रस। तो जितने भी भगवान के लोक हैं, जैसे भगवान के जो महल है, या भगवान का खड़ाऊं है, भगवान के वस्त्र हैं, भगवान के जो माला हैं, जो संकीर्तन होता है, तो ये बलराम जी हैं, बलराम जी के एक्सपेंशन ये मृदंग है। तो प्रत्येक उसमें भगवान के जो पैराफेनेलिया है, भगवान हर चीज़ अपना बलराम ब्रांड का यूज करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब हर चीज़ बलराम जी अपने आप को एक्सपेंशन कर रखे हैं। भगवान के वस्त्र, भगवान को जो कंघी करते होंगे, जो भगवान पान खाते होंगे, जिस भगवान में को जिस थाली में भोग लगता है, या जितने आरती की पैराफेनेलिया है, सब कुछ भगवान बलराम का एक्सपेंशन है। मतलब भगवान बिल्कुल पर्टिकुलर हैं अपने सेवाओं लेने में कि सब कुछ बलराम ब्रांड का होगा। ये भगवान बलराम का आतुरता है सेवा करने के लिए। तो ये शांत भाव में। इसके बाद फिर अगला दास्य रस। तो दास्य रस में देखते हैं कि कई बार गोचारण लीला में 15वां चैप्टर में वर्णन आता है, पढ़ सकते हैं कि जब भगवान जाते हैं वन में चराने के लिए गाय वगैरह, तो जब कई बार थक जाते थे तो बलराम जी के उस पर कई बार पैर पे रख करके कृष्ण सो जाते थे। बलराम जी कई बार उनको अलग अलग पत्तियों से बना करके हवा करते थे। कई बार कृष्ण का चरण संवहन करने लगते थे, उसमें वर्णन आ रहा है। तो इस प्रकार मतलब दास्य भाव से भी बलराम जी सेवा करते थे, अलग अलग लीलाओं में वर्णन आता है। या कई बार जैसे कि बलराम जी जैसे दास्ता का उनका वो आ जाता था। एक बार यशोदा माई जैसे कि बांध दी थी कृष्ण को, आप लोग सुने होंगे, कार्तिक महीने में लीला आता है। तो अब जब कृष्ण को बलराम बंधे हुए देखे तो बिल्कुल लगा कि वो किसने बांध दिया, मतलब मेरे मास्टर हैं, मेरे मालिक हैं और मैं इनका सेवक हूँ, मेरे मालिक को किसने बांध दिया, बिल्कुल आवेश में हो गए। एक मैं कथा सुन रहा था राधा कृष्ण गोविंद महाराज जी का, तो वो बता रहे थे कि लगे यशोदा माई से कहने कि अरे मैं ही बलराम हूँ, मतलब मैं ही अलग अलग युगों में अवतार लेता हूँ और ये साक्षात नारायण हैं, यही मतलब राम थे, यही नरसिंह थे, यही बरा थे। इस प्रकार लगे बलराम जी बिल्कुल बोलने, जल्दी खोलो किसने बांधा, अभी मैं जला के राख कर दूंगा, सृष्टि को ये कर दूंगा। मैया यशोदा बोलती है चुप रहो, तुम्हें भी बांधूंगे, वैसे ही चुपचाप हो जाते हैं। महाराज ऐसे बता रहे थे। तो बलराम जी का एक आवेश आ गया, दास्य भाव का आवेश, कि भाई मैं भगवान का दास हूँ और कोई भी दास अपने मालिक को कैसे दुखी देख सकता है। तो इस प्रकार बोले कि मेरे दास के रहते हुए मालिक दुखी हो तो मैं दुखी नहीं रहने दूंगा। तो इस प्रकार वो एक दास्य रस में भी सेवा करते हैं।
और फिर अगला आता है साख्य रस में। तो जब भी कृष्ण जाया करते थे गायों को लेकर के चराने के लिए और अपने दोस्तों के साथ लड़ा करते थे, कुश्ती लड़ा करते थे, तो बलराम जी बिल्कुल उनको साबस 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 ऐसे करते थे। और अलग अलग तरीके से आप बहुत सुने होंगे कृष्ण लीला में कि कैसे साख्य रस में भगवान बलराम उनको सेवा करते थे। अब फिर अगला वात्सल्य। वात्सल्य भाव में जब कृष्ण जाना चाह रहे थे गोचारण करने के लिए, गोपाष्टमी के दिन से जो लीला शुरू होती है, तो भगवान बलराम को कहते थे कि देखो भैया आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ, मम्मी मेरी तो सुनती नहीं है, आपकी सुनती है, तो आप जा कर के बोलो। तो बलराम जाके बोलते थे कोई दिक्कत नहीं माता, मैं मैच्योर हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब 5 साल से कुछ बड़ा हो गया हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कृष्ण का। तो इस प्रकार बलराम जी की जिम्मेदारी पे भेजती हैं। और कई बार जब जैसे कृष्ण पोटली में ले करके जाया करते थे भोजन, तो फेंक देते कभी इधर उधर खेलने कूदने के चक्कर में, तो बलराम लेके रखते थे, यार छोटा बच्चा है और ये भूखा रह जाएगा, तो उसको खिलाते थे, डांट के खिलाते थे, नहीं खाओ, खेलने नहीं जाना, चलो खाओ खाओ, खा के जाना। या कई बार वृक्षों पर चढ़ने लगते थे तो बलराम उनको मना करते थे, डांटते थे, बुलाते थे। तो इस प्रकार वात्सल्यता का भी भाव था बलराम जी को, लगता था कि मैं इससे बड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे से छोटा है, मेरा केयर करने का। और जो 5वां है वो है माधुर्य भाव में। जब सब कुछ सेवा करें तो माधुर्य भाव में कैसे छूट सकता है। तो बलराम जी माधुर्य भाव में भी कृष्ण का सेवा करते हैं। कैसे? अनंग गोपी या अनंग मंजरी के रूप में। तो अनंग गोपी ये राधा रानी की चचेरी बहन है, छोटी बहन है। और इनका क्या सेवा रहता है, जितने भी निकुंज लीला होता है भगवान का, जैसे 2 चीज होता है, कुंज और निकुंज। कुंज लीला क्या होता है, जिसमें अनेक एंट्री पॉइंट हो, अनेक एग्जिट पॉइंट हो, कई सारे गोपियों के साथ लीला होता है कुंज में। और निकुंज लीला जैसे हम गाते हैं ना, निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध या आलिभीर योक्तिर अपेक्षणीया और तत्रादि दक्षात अतिबल भस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि जैसे हमारे गुरु हैं, एक्सपर्ट हैं निकुंज के लीला में सहयोग करने के लिए, या आलिभियों को जो तरीके हैं, तो वैसे अनंग मंजरी निकुंज को सजाने में अनंग मंजरी का सेवा होता है, जो बलराम जी के वो हैं कि कैसे सजाना है, कौन सा आज भौरा आकर के वहाँ पर फूल पे गुनगुनाएगा, कौन फूल लगाना है, कितना खुशबू आएगा, ये सारे निकुंज को जो राधा कृष्ण का गुह्यतम लीलाएं होती हैं उनको पूरा सजाने का, डेकोरेट करने का अनंग मंजरी का सेवा है, जो कि बलराम जी के एक्सपेंशन है। तो बलराम जी इस प्रकार इतना ज़्यादा सेवा का भाव है कि प्रत्येक रस में सेवा करते हैं कृष्ण का, कोई भी सेवा या कोई भी रस छोड़ते नहीं हैं। जय श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर जी की जय, राधा मदन गोपाल जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो इस प्रकार बलराम जी से हमें सेवा का आतुरता की, मतलब जैसे भी हो हर प्रकार से कृष्ण का सेवा करें, क्योंकि जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कि हम लोग स्वरूप से ही, बस मैन्युफैक्चरिंग ही हमारा क्वालिटी वही है कि हम कृष्ण के दास हैं। और दासता जो सब टॉप मोस्ट दास है कौन है? बलराम जी है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सब लोग भृत्य हैं, तो टॉप मोस्ट भृत्य कौन है? बलराम जी। और बलराम जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमें सेवा करने के लिए आतुर होना चाहिए। जो सेवा मिले बिल्कुल, कई बार हम सेवा में भाग नहीं लेते हैं, सेवा से भाग लेते हैं, है कि नहीं। जैसे कल रात में एक इंसिडेंस याद आ गया, मीटिंग हो रहा था हम लोग का इष्टा गोष्ठी, तो उसमें एक सेवा आया था, IF को दिया गया था कि जो 12 साढ़े 12 बजे अभिषेक हो जाता है कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन, तो उसके बाद पूरा हॉल क्लीनिंग वगैरह करने का, सारा सफाई करने का, कि अगले दिन के लिए सब, क्योंकि लेट उठते हैं, प्रभुपाद जी का वो भी है, तो सारा डेकोरेट करना और सब क्लीनिंग करना, IF का सेवा था। तो प्रभु जी ने पूछा कि कौन आप में से करना चाहेगा, हमें बैठे हुए थे, अब कोई हाथ नहीं उठा रहा था। तो यही उसमें बोले कि देखिए हमारा दास्ता ही हमारा स्वरूप है, तो हाथ उठाइए। और हम यूथ हैं, हमसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब प्रभु जी बता रहे थे, नहीं तो फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई माताएं, उनसे थोड़ी ना एक्सपेक्ट किया जाएगा। फिर बताया जा रहा था कैसे पंजाबी बाग में हिजरत मुरली कृष्ण प्रभु जी रात में सेवा किया करते थे, सब सफाई करने का। तो फिर धीरे धीरे हम लोग का हाथ खड़ा होना शुरू हुआ कि ठीक है 1 से 2:30 बजे हम लोग सफाई करेंगे उस दिन रात में, और अगले दिन के लिए सब कुछ डेकोरेट करेंगे। तो इस प्रकार
ये हम सेवा से भाग लेते हैं, है कि नहीं। जब सेवा आता है तो मुझे ही क्यों, मैं ही इतना सेवा क्यों करूं, बार बार मुझे ही पकड़ लिया जाता है। देखिए बलराम जी हर हर रूप में पकड़ा करके खुद से, मतलब शेष इस बात का सूचक कि और कोई भी सेवा किसी के लिए नहीं छोड़ते। मतलब एक तरह से देखें तो कृष्ण का सारा सेवा बलराम जी कर देते हैं, हर रूप में हर सेवा बलराम जी करते हैं। तो ऐसे बलराम जी से हमें सीखना चाहिए कि ये आतुरता होना चाहिए कृष्ण की सेवा के हमारे अंदर। एक दो और प्यार पढ़ता हूँ। तो आपन करे न कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चार काय। कि जो अपने खुद से क्या करते हैं, कृष्ण लीला रसहाय, मतलब बलराम जी भी अगर कहें तो व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करते हैं, वो भी सिर्फ एकमात्र काम है कृष्ण के लीला में मैं सहायता करूंगा, हमेशा कृष्ण के साथ रहूंगा। बाकी अपना एक्सपेंशन कर दिए हैं और उससे सारा का सारा सेवा करवाते हैं कृष्ण का, प्रत्येक रूप से सेवा करा रहे हैं और डायरेक्टली हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। कृष्ण जहाँ जाते हैं, जिस रूप में जाते हैं, बलराम जी जरूर जाते हैं कोई ना कोई वहाँ रूप लेके। जैसे कि मान लीजिए जैसे क्षीरोदक साई विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, बलराम जी वहीं पर रहते हैं अनंत शेष के रूप में। और गर्भोदक साई विष्णु लेटे हुए हैं तो बलराम जी उनके ऊपर, मतलब बलराम जी के ऊपर लेटे हुए हैं वो। तो इस प्रकार से वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृजन कार्य, वही जो 4 अन्य रूप बताया, 3 पुरुषावतार और 1 शेष अनंत शेष, अगले श्लोक में आएगा। प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम अथवा अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं, महासंकर्षण, कारदवसाई विष्णु, गर्भोदकसाई, क्षीरोदकसाई विष्णु तथा शेष। ये 5 पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों के कारण स्वरूप हैं। मतलब सारा का सारा मैनेजमेंट कौन ले रखा है, बलराम जी अपने सर पे ले रखे हैं, कृष्ण के जिम्मा कोई भी मैनेजमेंट नहीं छोड़े। और इसके अलावा एक सेवा जो बलराम जी ने ले रखा है, जो कि कृष्ण का जो सबसे बड़ा चिंता होता है कि जो जीव मेरे पुत्र मेरे अंश मेरे से विमुख होकर के भौतिक जगत में लटक पटक रहे हैं या फिर हम लोग धक्के खा रहे हैं, माया द्वारा पिटाई हो रहा है और बहुत दुखी हैं, इनका भी उद्धार होना चाहिए। तो बलराम जी ये भी जो कृष्ण का चिंता है अपने सर पे लिए हैं और 2 रूप में बलराम जी जीवों का मदद करते हैं आध्यात्मिक जगत वापस आने में। और इसका एक्सपेंशन करते हैं, जो अंदर से मदद करते हैं, जो परमात्मा रूप में चैत्य गुरु। तो ये बलराम जी जो हैं आदि गुरु हैं, चैत्य गुरु के रूप में अंदर से जीवात्माओं का हम सबका मदद करते हैं कि किस प्रकार हम कृष्ण भक्ति की तरफ उन्मुख होएं, किस प्रकार कृष्ण भक्ति में हमारा मन लगे और आगे बढ़ाएं। और वो स्मरण दिलाते हैं, भक्ति को स्मरण दिलाने के लिए। और दूसरा जो है बाहर आध्यात्मिक गुरु, जो कि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के रूप में, ये बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। बलराम जी से के कृपा पात्र होते हैं जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, चाहे जो भी पद प्रदर्शक गुरु हों, शिक्षा गुरु हों, दीक्षा गुरु हैं। तो ये बलराम जी ने सेवा ले रखा है, जो कि कृष्ण चाहते हैं कि सारे के सारे मेरे जीव मेरे पास वापस आ जाए। देखिए कोई भी पिता जो अपने पुत्र को प्रेम करता होगा वो चाहेगा कि मेरा पुत्र दुखी ना रहे, है कि नहीं। मैं अमीर बाप हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मेरा बेटा बिल्कुल धक्का खा रहा है, दुखी है, रो रहा है, सड़क पे है, तो कोई भी पिता चाहेगा कि मेरे पास वापस आ जाए ताकि मैं इसका अच्छे से केयर कर सकूं, है कि नहीं। और इस कार्य को कराने के लिए बलराम जी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया है, जीवात्माओं को याद दिलाना कि आप कृष्ण के दास हैं, हमें भक्ति करना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करते रहना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो सिंसियर सोल होते हैं अंदर से परमात्मा रूप में चैत्य रूप में बलराम जी इंडिकेशन देते रहते हैं कैसे हमें आगे बढ़ना है। और बाहर से जैसे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, आध्यात्मिक गुरु के रूप में इंस्ट्रक्शन देते हैं। भक्ति लता बीज क्या है, रूप शिक्षा में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी अपने परपट में, द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, यही है भक्ति लता बीज। तो अलग अलग आदेश देते हैं गुरु, 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियम पालन करना चाहिए, भक्ति लता बीज ही है। तो इस प्रकार बाहर से भी मदद करते हैं, अंदर से भी मदद करते हैं, ताकि जो हम इस भौतिक जगत में धक्के खा रहे हैं, माया द्वारा पिटाई आदि दैवी आदि भौतिक ये सब कलेश हो रहे हैं, वापस चले जाएं, सब हम लोग वापस चले जाएं। और ये सब कार्य
तीन शक्तियों के रूप में बेसिकली पूरा भौतिक जगत का करते हैं, भू शक्ति, श्री शक्ति और नीला शक्ति। भू शक्ति से सारा ये श्री शक्ति मेंटेन करते हैं बलराम जी। ये क्षीरोदक साई, कारणोदक साई विष्णु की तीन शक्तियाँ होती हैं जिसे भौतिक जगत का वो करते हैं कि एक से सृष्टि करते हैं, भू शक्ति से, श्री शक्ति से पालन और नीला शक्ति से डिस्ट्रॉय। तो ये तीन शक्तियाँ हैं जिससे कि ये सारा कार्य होता है। कहते हैं कि एक तरह से ये मतलब चैतन्य चरितामृत आज मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ये समझ में आया कि कुछ भी भौतिक नहीं है। एक तरह से भौतिक क्या है, हमारा चेतना भौतिक है जो कृष्ण को किसी चीज से अलग देख रही है। नहीं तो प्रत्येक चीज का सृजन भगवान के अलग अलग 16 प्रकार के शक्ति प्रभुपाद जी बताए हैं। और सब कुछ जो सृष्टि हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, डिस्ट्रॉय, सब भगवान की अलग अलग शक्तियों द्वारा हो रहा है। और भगवान की शक्तियां अलग अलग रूप में आ रही है। मतलब कुछ भी भौतिक नहीं है, एक तरह से सब कुछ आध्यात्मिक है। भौतिकता क्या है, हमारा वो दृष्टि जो किसी भी चीज़ को कृष्ण से अलग देखता है, वही भौतिकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे थे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं, वो हर जगह कृष्ण को देखते हैं। तो ये बलराम जी का सेवा है, जीवों को यहाँ से वापस लेके जाना। बलराम जी के ही जो हमारे गुरु होते हैं, बलराम जी के ही कृपा प्राप्त होते हैं। तो ये बलराम जी की दूसरी सेवा। और तीसरी, अब एक हम लीला का चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 65वें अध्याय में आता है भगवान बलराम का वृंदावन यात्रा। ये चैप्टर का नाम है, कृष्णा बुक से बेसिकली मैं पढ़ के प्रिपेयर किया हूँ। तो जब भगवान द्वारका में रह रहे थे बलराम और कृष्ण, तो कृष्ण बहुत दुखी रहते थे। कई बार बहुत दुखी होकर के बिल्कुल रोने लगते थे कृष्ण, यशोदा माता को याद करके, नंद बाबा को याद करके। हालांकि भगवान के पास सारा ऐश्वर्य था द्वारका में, 16,108 पत्नियां, महलों की कोई कमी नहीं है, धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, पूरा राजा के जैसे रह रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार बहुत दुखी हो जाते थे कृष्ण। तो फिर भगवान बलराम उनसे कहते थे कि आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तो बोलते थे कि मैं याद करके वृंदावन वासियों को हो रहे हो। तो फिर आप चलते क्यों नहीं हो? मैं इतने साल से तुम्हें कह रहा हूं कि तुम चलो वृंदावन, तुम चलते क्यों नहीं हो? दुखी भी हो रहे हो, खुद भी दुखी हो रहे हो, उन लोगों को भी दुखी कर रहे हो, और जो उपाय है यहाँ से चलो वो भी सुखी होंगे, तुम भी सुखी होगे, तो चलते भी नहीं हो। तो मतलब चलो फिर चलते हैं। बोले नहीं, मैं जा नहीं सकता, आपको तो पता है इतना काम है मेरे जी में, ये काम है, वो काम है, ये करना है, पूरा मैनेजमेंट गिना देते थे कृष्ण, लेकिन जाते नहीं थे। तो बलराम जी सोचते थे देखो अरे क्या हो गया, इतना काम है, कोई और कर लेगा, चलो 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 चलो। लेकिन बलराम बोलते थे। तो भगवान फाइनली बोले, कई साल से बलराम जी बोल रहे थे कि चलो इस साल पक्का चलेंगे, हाँ इस साल चलेंगे, इस साल चलेंगे। तो टालते रहते थे कृष्ण। फिर एक बार बोले कि एक काम करिए भैया, आप जाइए और सबसे मिल करके आइए और बोलिएगा कि मैं जल्दी ही आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल में कुछ काम मेरे पास और रह गए हैं और यही निपटा करके मैं आऊँगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के नाम पे अलग अलग लेटर लिखते हैं। राधा रानी के लिए एक लेटर, और अलग अलग जो सखाएं हैं 12 सखा, उनके लिए लेटर, नंद बाबा के लिए लेटर, मैया यशोदा के लिए पत्र लिखते हैं। और सबको कृष्ण को पता है कि किनको क्या क्या अच्छा लगता है, तो उनका जो फेवरेट चीज़ है वो भी देते हैं गिफ्ट के रूप में। और इस प्रकार लेटर और गिफ्ट ले करके बलराम जी द्वारका से निकलते हैं। और कई दिनों की बाद, द्वारका बहुत दूर है, तो वृंदावन पहुंचते हैं। जब वृंदावन देखते हैं दूर से ही, बिल्कुल इनका ताल ध्वज, जो रथ का नाम है बलराम जी का, जैसे कृष्ण के रथ का नाम है नंदी घोष, है कि नहीं? उसमें 4 घोड़े होते हैं, कृष्णा बुक में वर्णन है, बालक वगैरह, मेघ पुष्प। तो इस प्रकार जब ताल ध्वज को दूर से ही लोग देखते हैं, रथ आ रहा है, बहुत ऊंचा रथ आ रहा है, तो सबको लगता है कि हाँ कृष्ण बलराम आ रहे हैं, कृष्ण बलराम आ रहे हैं। सब लोग अपना घर छोड़ करके बिल्कुल चले जाते हैं जंगल में। बिल्कुल दूर से इनका रथ का वो दिख रहा होता है पताका, वहीं से इस प्रकार जाते हैं, वहीं पर मिलते हैं। तो बलराम जी भी उधर से जब देखते हैं लोगों को आते हुए, अपने मित्रों को, तो उसमें बलराम जी का विवाह हो चुका होता है, पुत्र होते हैं, पुत्रों के भी पुत्र हो चुके होते हैं, इतने मतलब वयस्क हो चुके हैं ये लोग। और जो इनके साथ जो छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे,
अब जो भी है, सुबल सखा, श्रीदाम सखा, इस तो कृष्ण, और सुदामा सखा, श्रीदाम सखा, तो वो भी बड़े बड़े हो गए हैं, अब उनके भी पुत्र हो गए हैं, पौत्र हो गए हैं। बट बिल्कुल बलराम जी का आज भी कृष्ण बलराम के प्रति उनका प्रेम वही रहता है जो बचपन में छोड़ के गए थे ये लोग। और बिल्कुल बलराम जी उधर से अपना रथ से कूद करके बिल्कुल भाग के आ रहे हैं, उधर से वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, मिले एक दूसरे से आलिंगन किए, बलराम जी बिल्कुल लगे रोने, सारे मित्र लगे रोने, देखो मित्र तुम इतने दिन से दूर हो गए थे, बहुत मुश्किल से हमारा दिन कट रहा था। और बिल्कुल अब बलराम जी बहुत सुंदर दिख रहे थे, अलग अलग अलंकार आभूषण पहने हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी उनका सखा कोई भी आभूषण वगैरह नहीं पहने हुए थे, और बिल्कुल सूख करके कांटा हो गए थे, सब बिल्कुल पतले दुबले हो गए थे कि भगवान जब चले गए थे तो कोई ना किसी के घर में कोई रसोई नहीं जलती थी, दूध निकाला जाता था, वही दूध पी के जो काम चला लेते, कोई किसी घर में रसोई नहीं बनता था। तो इस प्रकार सब लोग उनको आलिंगन करते हैं, बलराम जी बिल्कुल रो रहे हैं उनके याद में। और इसके बाद सब लोग ले करके आ रहे हैं नंद बाबा यशोदा माई के पास। तो नंद बाबा और यशोदा माई दूर से ही बिल्कुल देख रहे हैं, तो कई बार अब सोच रहे हैं कि बलराम आ रहे हैं, इतने दिनों से चूल्हा तो जला नहीं हमारे घर में, उनको क्या खिलाए क्या पिलाए, अब कुछ है भी नहीं बना करके, तो जल्दी से अब इतने सालों बाद फिर चूल्हा जलाया जाता है और कुछ बनाने के लिए जल्दी से आदेश देती हैं, बनाओ बनाओ, हमारा बेटे आ रहे हैं, कृष्ण बलराम आ रहे हैं, कृष्ण बलराम आ रहे हैं। बाद में पता चला कि सिर्फ बलराम आ रहे हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बलराम को अपने गोदी में बैठाएं यशोदा माता। और बहुत सुंदर 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, 65वां अध्याय में आप लोग पढ़िएगा जा करके, कि किस प्रकार यशोदा माई बिल्कुल देख करके बिल्कुल एक एक दिन उनका रोते हुए गुजर रहा था, और बिल्कुल उनको गोदी में बैठा करके और अपने स्तरों से निकलने वाले दूध से और आंसुओं से पूरा अभिषेक कर दी उनका। और बलराम जी भी बिल्कुल उनके गोदी में बैठे हुए हैं, बिल्कुल रो रहे हैं। अब देखिए लगभग 50-60 या 100 साल बाद बलराम जी उनसे मिल रहे हैं, लेकिन आज भी यशोदा माता जो पूरा का पूरा वात्सल्यता को, अगर एक वात्सल्यता शक्ति को एक स्वरूप में बना दिया जाए तो वो है यशोदा माई, पूरा यशोदा माई। क्योंकि रोहिणी देवी द्वारका में रहती थी, यशोदा माता यहाँ वृंदावन में रहती थी, गोकुल में। तो अब यशोदा माता बिल्कुल रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, बिल्कुल दोनों का आलिंगन कर रहे हैं बलराम जी, और पूछ रहे हैं तुम लोग कैसे हो, कृष्ण कैसा है, हमें कभी याद करते हो कि नहीं करते हो, और बोल बोल के और ज़्यादा रोने लग रहे हैं। क्योंकि ये एक प्रेम का स्वभाव होता है कि देखो हम किसके लिए इतना तुम लोगों से हम प्रेम करते थे, और तुम लोग अचानक से छोड़ के चले गए, कम से कम तुम लोग तो सही हो गए। और इनको कुशल देख करके उनको और खुशी भी हो रही थी, और ज़्यादा भाई कई बार मैं देखा हूँ कि जैसे कि हमारी मम्मी लोग चली जाती थी अपने मायके, तो जब जाती थी नानी वगैरह से मिलती थी तो बिल्कुल दोनों मिलकर रोने लगती थी। तो वही, या कोई लड़की जब विदाई होने लगती है तो कैसे रोते हैं, तो उस प्रकार जो मिल रहा है बिल्कुल अपने आंसुओं से पूरा का पूरा अभिषेक कर दे रहा है बलराम जी को। बलराम जी भी जिससे मिल रहे हैं बिल्कुल सब बहुत, अब ऐसा माहौल बना हुआ है बिल्कुल। तो वहाँ पर नंद यशोदा माई कह रही है, सुखदेव गोस्वामी यशोदा माई के उसमें बोल रहे हैं कि क्या अब तो वहाँ पर तुम लोगों का शादी हो गया होगा, बाल बच्चे भी होंगे, आप लोग महल में रहते होगे, तो कई बार भगवान आप बोल के बोल रही हैं कि अब मैं राजा हो गए हैं, अब राजा, हम लोग तो गांव की गवारन हैं और हम लोग गरीब लोग हैं, और ये राजा हो गए हैं, तो रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए। और कई बार तुम भी बोल रही हैं कि चलो कुछ भी हो गए, राजा हो गए, लेकिन है तो मेरे बेटा भी ना, तो दोनों चीज़ बोल रही हैं। कई बार उनको लग रहा है कि नहीं यार इतने बड़े हो गए हैं, अब इन लोगों को सम्मान देना चाहिए, बड़े बड़े मुकुट लगा रखे हैं, राजसी ठाट बाट में बिल्कुल बलराम जी आए थे, तो अब तो कभी अच्छा आपके राज करते हुए कभी हम लोगों का चिंता होता है, हम जैसे माँ बाप का भी चिंता होता है, कैसे बचपन में हम लोग आपको खिलाते पिलाते थे, कैसे आप लोग के हम कपड़े धोते थे। इस प्रकार नंद बाबा यशोदा माई वो कर रहे हैं, और बलराम जी एक एक चीज़ उनको याद कर रहे हैं। और इसके बाद उनको लग रहा था कि बताओ भरसक कृष्ण नहीं आ रहे हैं, उनको लगा कि अगर कृष्ण जो बोलते थे कि देखो भैया मेरे को यहाँ इतने काम है, अगर मैं चला जाऊँगा तो मैं वापस में नहीं आ पाऊँगा, तो बलराम जी को ये लग रहा था कि हाँ ऐसे अगर जहाँ पर प्रेम मिलेगा तो कृष्ण इसीलिए रोते हैं, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी कृष्ण वहाँ पर क्यों रोते हैं। बलराम जी भी रियलाइज कर रहे हैं कि सच में अगर कृष्ण यहाँ पर आ जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं जा पाएंगे। एक ये रियलाइजेशन। दूसरा रियलाइजेशन आता है बलराम जी को
कि फिर सारी गोपियां आकर के घेर लेती हैं, और गोपियां घेर लेकर के बलराम जी को अलग अलग, इसमें 6-7 श्लोक आया है, बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे अच्छा लगा पढ़ करके, कि बलराम जी से कह रही हैं कि देखिए बलराम जी अभी भी हम आप दोनों का इंतज़ार करती हैं, कृष्ण का इंतज़ार करती हैं। एक गोपी फूल ला करके दिखाई कि देखिए मेरा ये, जब कृष्ण यहाँ पर रहते थे तो मैं रोज़ फूल तोड़ती थी और माला बनाती थी कृष्ण के लिए, और कृष्ण के गए हुए कई वर्ष बीत गए हैं, अब तो कृष्ण के पुत्र हो गए होंगे, पुत्र के पुत्र हो गए होंगे, लेकिन आज भी मैं कृष्ण के लिए वैसे ही रोज माला बनाती हूँ कि कृष्ण बोल के गए थे जाते समय क्या, कि मैं आऊँगा, तुम चिंता मत करो मैं आऊँगा। तो बोल रही है कि देखो मैं आज भी कृष्ण का वही शब्द मेरे कान से निकल नहीं रहे हैं, और उसी को स्मरण करके रोज मैं माला बनाती हूँ कि कृष्ण कोई दिक्कत नहीं, आज जरूर आएंगे, आज जरूर आएंगे। या अगर अचानक से आ गए और मैं माला नहीं बनाई रहूंगी तो कैसे मैं उनका वेलकम करूंगी। एक ये भी प्रसंग सवरी का आता है, वो रोज फूल बिछा दिया करती थी कि राम जी आएंगे, मतंग ऋषि उनसे बोले थे कि एक दिन राम आएंगे, तो वैसे ये गोपी बोल रही कि मैं आज भी वो करती हूँ कृष्ण के लिए। एक गोपी बोली कि मैं आज भी पान लगाती हूँ कृष्ण के लिए, कि कृष्ण मेरा बोल के गए थे कि मैं जरूर आऊँगा। और बलराम जी ये अब सब सुन रहे हैं, और बलराम जी बिल्कुल चुप, क्या बोलूँ मैं इन लोगों से। अब अभी भी ये कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, मैं बार बार बोल रहा था कृष्ण को चलो 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 चलो, लेकिन वो आया नहीं, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूँ। और प्रत्येक व्यक्ति यही पूछता था कि कृष्ण कब आएंगे, और बलराम जी बिल्कुल उसमें अवाक हो गए कि अब मैं क्या इनको जवाब दूँ कि कृष्ण कब आएंगे। और मैं भी उसको इतने दिन से बोल रहा था कि चलो 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 चलो। इसके बाद और भी गोपियाँ आती हैं, देखो कि हमें पता था कि कृष्ण, मतलब हम तो गांव की हैं, और आपको पता है बलराम जी कि हम कम पढ़ी लिखी हैं, हम स्कूल में भी नहीं गई हैं, तो हमें तो मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन वहाँ पर वो तो शहर की नगरियाँ होंगी, उनको तो मूर्ख नहीं बनाते होंगे। तो हमें लगता है कि कितना, और सारी गोपियाँ इस बात से मेनली दुखी थी कि जितना हम कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण को उतना प्रेम नहीं मिल रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण आए तो हम आनंदित हों, कृष्ण हमारे बिना दुखी होंगे, इस चीज को सोच करके सारी गोपियां दुखी थी। ये बलराम जी को फिर वहां पर लगा कि कितना ज्यादा इनका प्रेम है कृष्ण के प्रति, कि इनके हृदय में कोई भी किसी के हृदय में अपना वो नहीं है, अपना सुख की भावना नहीं है, कृष्ण के सुख के लिए ये इतना व्याकुल हैं कि हमें पता है कि इतना प्रेम और कृष्ण से कोई नहीं करता होगा। तो वो बोल रही है चलो हमें तो कोई, हम तो उनसे कोई संबंध ही नहीं था, हम तो मतलब ना उनकी पत्नियां थीं ना कोई रिश्तेदार थी, नंद बाबा यशोदा माई के लिए तो उनको आ जाना चाहिए। अब बलराम जी बिल्कुल ये सुन रहे हैं कि हाँ सही बात है, कृष्ण को आना चाहिए, और बलराम जी बार बार उनके सामने बस बिल्कुल अवाक हो गए, स्वयं भगवान हैं। इसके बाद फिर बलराम जी सोचे कि ठीक है, मुझे इन लोगों को प्रसन्नता प्रदान करना चाहिए। तो फिर भगवान बलराम अपना ऐसा वहाँ पर प्रकट किए, स्वर प्रकट किए कि प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण के प्रेजेंस में जो खुशी मिलती थी, वो खुशी उन लोगों को दिए। जैसे नंद बाबा यशोदा माई को भी लग रहा था कि हाँ ये कृष्ण हैं और मैं इनको अच्छे से खिलाऊं पिलाऊं, अच्छे से उनका सेवा करूं। गोप सखाओं के साथ गाय चराने डेली जाते थे, अब वो सारा बेस त्याग दिए, अपना सोने का मुकुट हटा दिए, जितना सोना का माला पहन करके आए थे सब कुछ हटा दिए, और वही गोप बेस के जैसे हो गए, गायों के पीछे जाते थे गाय चराने के लिए, दिन भर उनके साथ, और रात्रि में गोपियों के साथ रास लीला करते थे बलराम जी। तो इस प्रकार चैत्र बैसाख मतलब कुछ टाइम, ये 2 महीना पूरा वहाँ पर रहे बलराम जी। बलराम जी का भी जाने का मन नहीं करता था कि ज्यों जाऊँगा मैं त्यों इनका जो ये प्रसन्न अभी है, ये प्रसन्नता फिर से इनके मतलब दिन रात ये फिर से रोने लगेंगे, दिन रात फिर से ये खाना बनाना छोड़ देंगे। फिर से जो बलराम जी जब आए तो बलराम जी के प्रेजेंस से सारे के सारे पेड़ों में फिर से पत्ते आ गए थे, फूल फल आ गए थे। उनको लग रहा था कि अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर से सारे के सारे जो फूल हैं, पत्ते
नहीं रहेंगे पेड़ों पर, और ये इतनी अच्छी जो बसंत की हवा बह रही है नहीं बहेगी, और ये जो भूमि पे इतने अच्छे घास फूस निकल रहे हैं नहीं निकलेंगे, बंजर भूमि हो जाएगी। जितने लोगों के घरों में अभी लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, कोई वस्त्र ऐसे नहीं पहनेगा, जैसे तैसे वही फटा पुराना पहन के अपना जीवन यापन करने लगेंगे। और सबके घर में आज रसोई जलने लगी है, कुछ भी नहीं जलेगा। बलराम जी ऐसे सोच रहे थे कि मैं कैसे चला जाऊं, तो इस प्रकार बलराम जी वहां पर सबको आनंद प्रदान किए, और कर करके सबको सबके लिए जो पर्सनल लेटर था, लेटर देते थे, लेटर पढ़ाते थे, और कृष्ण व्यक्तिगत सबके लिए पर्सनल लेटर लिख करके भेजे थे। वो इसके बाद कृष्ण का जो गिफ्ट था वो उनको दिए, सबको पर्सनली जा करके दिए, और सबको इस प्रकार सांत्वना दिए कि आप जरूर कृष्ण आएंगे, अगली बार मैं अकेले नहीं आऊँगा, जब भी आऊँगा कृष्ण को लेकर के आऊँगा। और एक्चुअली उनको ये लगता था, जब बलराम जी सारे गोपियों का सुख देखें कि कितने विरह में कृष्ण के लिए ललायित है मिलने के लिए, तो उनको लगा कि कृष्ण यहाँ पर रहेंगे। ये दूसरा रियलाइजेशन है, प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, हमारे आचार्यों का टीका है। बलराम जी सोचें कि कृष्ण अगर यहाँ पर आ भी जाए ना, तो ये सुख इन लोगों को मिल रहा है कृष्ण के वियोग में, ये सुख कम हो जाएगा इनका। जो कृष्ण के वियोग में कृष्ण का स्मरण का जो सुख है वो ज्यादा है कृष्ण के मिलन के सुख से। इसलिए कृष्ण भी वृंदावन वासियों को सुख प्रदान करना चाहते हैं, तो वो नहीं आ रहे हैं। कि जो मतलब वियोग में, मतलब निस्दिन झरे नैन हमारे, ऐसे करके एक मैं लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें राधा गोविंद महाराज जी कोट कर रहे थे, एक आचार्य हुए हैं हमारे ब्रज के, उनका कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन कृष्ण के वियोग में, कृष्ण बलराम के वियोग में, जैसे हमारे कहते हैं युगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशाइतम, तो इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण वृंदावन में कृष्ण बलराम की अनुपस्थिति में देखने को मिलता था। और बलराम जी को लगा कि नहीं, कृष्ण नहीं आकर के ठीक कर रहे हैं, कि अगर ये आ करके दोबारा चले गए ना, तो कृष्ण इन सब के मरने का कारण बन जाएंगे, कोई भी जीवित नहीं बचेगा कृष्ण के वियोग में। और जो अभी इनको आनंद अनुभूति हो रही है वो कृष्ण के मिलन सुख से ज़्यादा है, इस वजह से कृष्ण नहीं आ रहे हैं। तो भगवान बलराम सबको सुख प्रदान करते हैं। इसी में आखिरी में एक लीला आता है छोटा सा, कि एक दिन बलराम जी वो कर रहे थे, गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे, तो उसी समय वरुण देव जो देवता हैं अपने पुत्री वारुणी को भेजें कि जाओ आप और वृक्षों से स्रवित होना शुरू कर दो। तो वहाँ पर वारुणी आ गई, पूरा का पूरा मौसम बिल्कुल खुशबूदार हो गया। तो बलराम जी बिल्कुल वारुणी पिए और गोपियाँ भी सारी वारुणी पी। वारुणी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ है जो कि शरीर के शक्ति को, आयु को, स्मृति को बढ़ाता है। मतलब एक होता है कि यहाँ का हम पी लेते हैं, जो भी क्या बोलते हैं उसको, रम बोलते हैं, एक ब्रांड है, क्या याद नहीं आ रहा है, ब्लैक डॉग। तो ये इसलिए याद आ गया, हम लोग मी माइंड ड्रामा करते हैं तो उसमें ब्लैक डॉग का एक बोतल है हमारे पास, वही दिखाते हैं, कली ला के दिखाता है माइंड को। तो ये भी एक वो है। तो जैसे हम पी के मत हो जाते हैं। अभी कुछ 1-1.5 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, तथाकथित एक गुरु हैं धर्म संप्रदाय के, कि जो बलराम जी होते थे वो भी बिल्कुल दारू पिया करते थे, इंटॉक्सिकेटेड हो जाया करते थे। तो हमारे में और बलराम में अंतर क्या है, जो हम पी रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, उनका ये तर्क था। आप लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं, बहुत महान वो तथाकथित साधु हैं, भारत के ही हैं, दक्षिण भारत के। तो क्या अंतर है हमें और बलराम, जो वो भी पिया करते थे हम भी पिया, अगर हम पी ले तो लेकिन नहीं, वहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है बलराम जी, और उनका हमारे जैसे, उनका पीना और हमारा पीना एक समान नहीं है। कैसे कि भगवान बलराम यमुना को बोलते हैं, यमुना तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हारे में स्नान करना चाहता हूँ। सारी गोपियों, रास के बाद सारी गोपियाँ थक गई थी, तो उनको लगा कि अब यहाँ पर वो करना चाहिए, और यमुना कुछ किलोमीटर दूर थी। तो यमुना जी सुन ली उनकी बात को, फिर लगा अरे यार ये भी, उन यमुना जी को भी कन्फ्यूजन हो गया कि अरे ये पी रखे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, इंटॉक्सिक मदोमत हैं,
यमुना जी जब आ करके प्रार्थना कर रही थी उनके चरणों पे गिर करके, तो बोल रही थी हमसे बहुत बड़ी भारी गलती हो गई, मुझे लगा कि आप मदद मत हो गए हैं, तो ऐसे बोल रहे हैं मुझे, और मैं आपकी शक्ति को भूल गई। तो बलराम जी बोलने लगे यमुना जल्दी आओ इधर। यमुना देवी आ ही नहीं रही हैं और सारी गोपियां वहाँ पर हैं। अभी गोपियों के सामने बलराम जी बोल रहे हैं यमुना जी आ नहीं रही हैं। तो बलराम जी को लगा कि भाई अब ये तो सारी हमारी प्रेयसियाँ बेइज्जती हो जाएगी इनके सामने, तो गुस्सा हो गया तुरंत, और तुरंत अपना हल से मारे और बोले कि अभी मैं तुम्हें सैकड़ों भागों में बांट दूंगा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। क्रोध प्रकट किए। यमुना देवी को तुरंत एहसास हो गया, ओहो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मेरे से गलती हो गई, गलती से मैं सोच ली कि ये पी रखे हैं ऐसे करके। तुरंत यमुना जी आ गई। यमुना जी फिर उनसे प्रार्थना की कि नहीं आप भगवान हैं, प्रत्येक स्थिति में आप सक्रिय रहते हैं इस प्रकार, और बहुत प्रार्थना की। फिर यमुना में वहाँ पर वो किए। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्णा बुक में कि आज भी यमुना जी का अपना रास्ता बदल करके उस घाट, एक घाट भी आज भी वृंदा वहाँ पर ये इस लीला को याद दिलाने के लिए आज भी यमुना जी का रास्ता वहाँ से बह करके बहता है, और कई भागों में यमुना जी बटी हुई है। तो इस प्रकार भगवान बलराम 2 महीना तक रहे वहाँ पर, और रह करके फिर कृष्ण के पास गए। तो अब प्रश्न आता है एक जो मुझे अच्छा लगा, 2-3 प्यार और मैं लूँगा सीसी के आदि लीला 5th चैप्टर से ही, कि इस बार बलराम जी बड़े क्यों हुए, क्यों कृष्ण को आदेश देते थे। हम कई बार देखते हैं कि अब अगर सेवक हैं तो कोई सेवक हो करके स्वामी को आदेश थोड़ी ना देगा, लेकिन बलराम जी आदेश दे दिया करते थे। कई बार कृष्ण को डांट दिया करते थे, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, कृष्ण को ऐसे बोलते थे। तो इसके संदर्भ में कुछ वो है कि जब पिछली बार जब बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आए थे त्रेता युग में भगवान राम के साथ, उसके लिए नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैल लक्ष्मण लघु भ्राता हैया करे न रामे रसेवन, कि पिछले जन्म में लघु भ्राता थे। लघु भ्राता मतलब छोटे भाई, छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण जी के रूप में आए थे बलराम जी, और अपने बड़े भैया राम जी का सेवा करते थे। तो रामेर चरित्र सब दुखेर कारण स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। तो जो राम जी का चरित्र था क्या था, दुखेर कारण, दुखेर कारण, और क्योंकि स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण, और कृष्ण अपने आप में स्वतंत्र हैं, बड़े थे, तो बलराम जी को मतलब लक्ष्मण को बहुत दुख सहना पड़ रहा था। क्यों? पहला दुख तब आया जब दशरथ महाराज 14 वर्ष का वनवास दे दिए। बलराम जी बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी मैं जाके दशरथ का गर्दन काट के आता हूँ, स्त्रैण कहीं का। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, मैं पढ़ा था, वो भक्ति विकास महाराज जी का एक रामायण करके पुस्तक है, कि लक्ष्मण जी बिल्कुल क्रोधित होने लगे कि वो अपने स्त्री के चक्कर में आपको ऐसा कैसे दे सकता है, इस प्रकार बोलने लगे कि अभी मैं तीर धनुष उठा करके उनको मार के आता हूँ, ना वो रहेंगे ना उनका आदेश रहेगा। तो भगवान बलराम उनको बहुत डांटे, राम जी बहुत डांटे कि हमारे पिता हैं वो, पिता को तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो वशिष्ठ जी तुम्हें शिक्षा दिए थे क्या तुम शिक्षाओं को भूल गए, और अगर हम ऐसा तुम आचरण करोगे तो हम क्या आचरण अयोध्यावासियों को सिखाएंगे। खूब डांटे, चुप हो गए बलराम लक्ष्मण जी। ठीक है, तो यहीं पर लिख रहे हैं कि दुख सहे न लक्ष्मण, बार बार इनको दुख सहना पड़ता था। क्यों दुख होता था? अपने लिए नहीं, क्योंकि भगवान को दुख सहना पड़ रहा है, और भगवान को, बलराम जी, कोई भी दास होता है चाहता है स्वामी को सुख देना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि छोटे हैं आदेश मिल जा रहा है, चुप हो जा रहे हैं। आगे अगले प्यार में लिख रहे हैं, निषेध करीते नारे याते छोटे भाई मन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई, कि निषेध करीते नारे, क्यों मना कर नहीं सकते थे, क्यों? याते छोटे भाई थे, बड़े भाई को मना कर नहीं सकते थे, और मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। अब कुछ भी आदेश देते थे तो चुप रह करके बस मन में दुख पाते थे। जब भी भगवान को चलते हुए देखते थे दंडकारण्य वन में, जंगलों में, कांटों पर, बलराम जी को बहुत क्रोध आता था, अभी दशरथ को बताऊंगा, अभी भरत को बताऊंगा, यहाँ से जाके मार के फिर उसको आऊँगा। तब जाके जब नंदीग्राम में जब जाते हैं, नंदीग्राम से जब भरत जी जाते हैं तो वो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अंदर से बहुत दुख होता था। और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब भगवान राम रावण को मारने के बाद
जब बोले कि लक्ष्मण जा करके उनको बोल दीजिए अशोक वाटिका से सीता को ले करके आइए, तो जब ले करके आ रहे थे लक्ष्मण जी लेने गए थे, तो ले करके आ रहे थे, तो जब दूर ही थी बिल्कुल कुछ योजन मतलब कुछ उस दूर ही, तो बोले कि नहीं, उनको बोलिए कि पालकी से उतर करके पैदल आए। और पहले ज़माने में कोई भी बड़े व्यक्ति की अगर कोई स्त्री रहती थी तो पालकी में चलती थी, अब नंगे पैर थोड़ी ना चले कॉमन पब्लिक के बीच। तो सीता माता लक्ष्मण जी जाके बोले कि भगवान बोले हैं कि आप पैदल उतर के चलिए, पालकी में नहीं चलना है आपको। अब बहुत दुख हो रहा था बोलते समय। इसके बाद जब आने लगी तो सिंहासन पे भगवान राम के बगल में बैठने के लिए, तो भगवान राम लक्ष्मण को बोले जाके बोल दीजिए कि इनको आगे आने की जरूरत नहीं है, अभी आप अग्नि परीक्षा पहले देना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। और दुख हुआ सुन करके, और लक्ष्मण को बोले आप आगे की व्यवस्था करो। अब लक्ष्मण छोटे भाई क्या नहीं मतलब मना कर नहीं सकते, लकड़ी लाए, लकड़ी में आग लगाए, आग लगा करके बिल्कुल माता सीता को उसमें प्रवेश कराया गया। इस प्रकार निकली। बट लक्ष्मण जी को बहुत दुख हो रहा था कि अरे अब मुझे पता है कि आप इनसे बहुत प्रेम करती हैं, और ये साक्षात मतलब सती में बहुत उच्च नाम आता है, लक्ष्मी है ये। अच्छा जी, इसके बाद फिर और कई प्रसंग आते हैं, कई बार लक्ष्मण जी को दुख होना पड़ रहा था राम भगवान को दुखी होते देख करके। आखिरी में कब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब बस, अब इनसे छोटा नहीं बनूंगा, किसी जन्म में बड़ा बन के आऊंगा इनसे। कि जब आखिरी में भगवान राम राज्य कर रहे थे, माता सीता रह रही थी अयोध्या में, इसके बाद जब वो धोबी बोल दिया, एक जो धोबन थी उसकी जो पत्नी, वो किसी बाहर रह करके आई थी एक दिन, तो सुबह में जब आई तो बोला कि देखो घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हारी स्त्री लंपट राम नहीं हूँ कि तुम कहीं भी रह करके आओगी, तुम्हें अपने घर में रख लूँगा। मैं इज्जतदार आदमी हूँ, राम के जैसा नहीं हूँ मैं। तो भगवान राम ने जब ये सुना तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण, मैं सीता के साथ नहीं रह सकता, तुम ले जाके जंगल छोड़ आओ। तो लक्ष्मण ये बोल करके माता सीता को ले जाया गया कि चलिए जंगल विहार करने चलते हैं। तो विहार करने जब सीता माता जब गई वहाँ पर, तो फिर अब जब जंगल में ले गए और ले जाके बोले कि देखिए भगवान राम ने आपका परित्याग कर दिया गया, बोले कि आप दूसरे के साथ रह के आई हैं तो आपको स्वीकार नहीं करेंगे। और ये बोल करके लक्ष्मण जी वहीं बेहोश हो गए कि मतलब कितना बड़ी बात है कि एक बार अग्नि परीक्षा किया था, दोबारा इनको ये प्रेग्नेंट है भी माता सीता, और माता को निकाल दिया कि जाओ जंगल में आप कहीं भी रह लो। तो अब ये इतना ज़्यादा इनका मन दुखी हुआ कि जब होश में आए, तो अगला प्यार ही पढ़ देता हूँ, अच्छा लगेगा। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण, कृष्णा के कराइला नाना सुख संवहन। अगला ही पढ़ देता हूँ। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले देहि दोहार ते प्रवेश। तो कुछ और भी प्यार है, पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार बलराम जी सोचे कि अब नहीं, बहुत दुख हो रहा है और इनको भी दुख उठाना पड़ रहा है, और मेरे जैसे सेवक के रहते मेरा स्वामी कैसे दुख उठा सकते हैं, इसलिए आगे से छोटा बन के नहीं आऊँगा, बड़ा बन के आऊँगा, ताकि मैं इनको आदेश दे पाऊँ इनकी प्रसन्नता के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए। बलराम जी का कोई अपना दुख नहीं था, या लक्ष्मण जी का कोई अपना दुख नहीं था। लक्ष्मण जी राम जी को सुखी करना चाहते थे, इसलिए इस रूप में जो कृष्ण अवतार में बलराम जी बड़े बन के आए, या फिर चैतन्य लीला में भी जो नित्यानंद प्रभु हैं बड़े बन के आए। उनको देख करके अच्छा नहीं लगता था सन्यास रूप में, या फिर चैतन्य महाप्रभु सन्यास दंड लेके चलते थे, तोड़ करके दंड फेंक दिए, बड़े थे कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भी हो, ये लास्ट वाली बात मेरा परपट है अपना, ऐसा कभी पढ़ा नहीं मैं। तो ये है कि इस प्रकार बलराम जी जो सेवक भगवान हैं, और हर रूप में हर परिस्थिति में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, और हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बलराम जी से याचना करें, बलराम जी से बल लें। और राम दो चीज़ भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज जी पिछले साल के लेक्चर में पंजाबी वाक्य बता रहे थे कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बल, और भक्ति में आनंद प्रदान करते हैं बलराम जी। तो बल देते हैं और भक्ति का सुख देते हैं, ताकि और ज़्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो बलराम जी से हमें भक्ति मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। और बलराम जी से कि कैसे कृष्ण की सेवा के लिए
आतुरता हमारे उत्पन्न हो, अंदर हो, लौल्यम उत्पन्न हो कृष्ण की सेवा के लिए, ये हम बलराम जी से मांग सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई कुछ टीका टिप्पणी किसी का? जी प्रभु जी। राधा रानी की भी रहती है। हाँ, हमारी भक्ति का पोषण करती हैं। हाँ, तो देखिए प्रभु जी, दोनों भगवान की सेवा के लिए, एक बाएं भाग से और एक दाहिने भाग से, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, बाकी प्रभु जी और आपको क्लियर करेंगे। तो अपने दाहिने भाग से बलराम जी को उत्पन्न किए, या प्रकट की, उत्पन्न तो नहीं कह सकते, प्रकट या अपना विस्तार किए, एक्चुअल वर्ड होगा, और एक राधा रानी के रूप में विस्तार किए। कि राधा रानी का भी सेवा है कि कृष्ण को आह्लाद प्रदान करना, प्रसन्नता प्रदान करना। तो राधा रानी भी कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए सेवा करती हैं। और मैं एक लेक्चर में रुक्मणी कृष्ण जी बता रहे थे, मैं सुना था, राधाष्टमी का लेक्चर था, आप भी सुने होंगे, कि राधा रानी भक्तों के भक्ति का पोषण करती हैं। जो भी हमारे अंदर भक्ति है उसका पोषण करती हैं राधा रानी। और बलराम जी हमें उन्मुख आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। बाहर से जो मैं बताया आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे अंदर भक्ति है उसका पोषण करना या आनंद प्रदान करना, बाकी प्रभु जी क्लियर करेंगे। और ऐसे दोनों का सेवा है। एक राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान कर रही है, बलराम जी भी अलग अलग से सेवा कर रहे हैं। और इतना मैं जो पढ़ के आया था वो मैं आपको बताया। हाँ, संवित शक्ति बलराम जी। हाँ, एक मैं सुना था कि हाँ, यही दोनों ही, कि एक भक्त के भक्ति में आगे बढ़ने में और भगवत धाम जाने में राधा रानी और बलराम जी दोनों का बहुत बड़ा वो होता है। और एग्जैक्टली कैसे, ये प्रभु जी बताएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्षमा करिए। नहीं, राधा रानी भी, ये हमने पढ़ा है कि भगवान के लिए डेली कुकिंग करती हैं, और अलग अलग व्यंजन अलग अलग दिन बनाती हैं, और कभी व्यंजन वो रिपीट नहीं होता है। तो भगवान की अनंत है, भगवान अनंत सेवाएं हैं। तो कुछ सेवा राधा रानी कर लेती हैं, कुछ बलराम जी कर लेते हैं। और इसमें लेकिन चैतन्य चरितामृत में आप भी उठा के पढ़िएगा, शेष मतलब कोई सेवा रहने नहीं देना, शेष के रूप में सारी सेवाएं वो कर देते हैं। तो दोनों भगवान को आनंद प्रदान करना, जैसे रास लीला भगवान राधा रानी के साथ करते हैं, बलराम जी के साथ थोड़ी ना करेंगे, वो पुरुष हैं। हाँ, तो बस वो सजा देते हैं ताकि उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रासलीला तो राधा रानी के साथ करते हैं। या और भी जो अलग अलग रसों में अलग अलग, मतलब राधा रानी भी सेवा करती हैं। और जैसे एक व्यक्ति है, मतलब आप हो, तो क्या आप एक व्यक्ति का एक ही सेवक होता है, दो सेवक नहीं हो सकते हैं। तो एक भगवान महान है, रसिक शेखर हैं, अलग अलग रसों में सबसे सेवा ले रहे हैं, सब लोग अपना सेवा कर रहे हैं। अब मान लीजिए बलराम जी सब कुछ कर रहे हैं, तो जो पुजारी जी यहाँ पर वो कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भी माध्यम है, मतलब हम सब प्रयास कर रहे हैं, बट गुरु के मतलब रूप में हम ऑफर करते हैं गुरु के माध्यम से। तो वैसे राधा रानी भी सेवा कर रही है, बलराम जी भी सेवा कर रहे हैं, दो चार लोग और लगा दीजिएगा तो कृष्ण सबसे सेवा ले लेंगे, क्या दिक्कत है, बताइए प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु प्रभात की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इनको दिक्कत आ रहा है राधा रानी की सेवा से।